हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 होल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या देखेंगे कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ और वो प्रॉपर्टीज़ हमारे कहाँ पे काम आने वाली हैं, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ये प्रॉपर्टीज़ हमारी 6 से स्टार्ट होती हैं एंड लास्ट तक, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक चलती हैं। तो अच्छा है, अभी समझ लें। पहला, इसमें प्रॉपर्टीज जो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो केवल होल नंबर्स के लिए डिस्कस करेंगे, है ना। हम अभी तक नेचुरल नंबर्स पढ़ चुके हैं, अब होल नंबर्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद भी और नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स जो भी हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, केवल होल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, ये देखने वाले हैं। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर हमारे पास दो होल नंबर्स हैं, इफ वी हैव एनी टू होल नंबर्स देन देयर सम विल आल्सो बी होल नंबर। दिस इज फॉर द एडिशन। एडिशन के लिए क्या होता है, अगर हमारे पास दो होल नंबर्स हैं तो उनका सम भी होल नंबर होगा, वो होता है एडिशन के केस में। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के केस में होगा, दो होल नंबर्स, उनका सब्ट्रैक्शन भी होल नंबर होना चाहिए। हम सारे केसेस नहीं करेंगे कि एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, कुछ केसेस छोड़ देते हैं, है ना। जैसे कि होता है नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बाकी जो छोड़ेंगे वो खुद से करके देखना है कि ये होता है कि नहीं होता। देखो, जैसे हमने दो होल नंबर्स लिए 7 एंड 8, उनको ऐड किया, कितना है 15, होल नंबर है। 5 एंड 5 ऐड किया, कितना हुआ 10, विच इज ऑल्सो ए होल नंबर। सिमिलरली आप कोई भी दो होल नंबर्स ले लो। होल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 एंड इन्फिनिटी तक, है ना। तो आप कोई भी दो होल नंबर्स ले लीजिए, उनका सम होल नंबर आएगा। देयरफॉर जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है होल नंबर्स के लिए एडिशन के केस में, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स एडिशन के केस में, है ना, किसके लिए, एडिशन के लिए वो सेटिस्फाई करती है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन ए प्लस बी विल ऑल्सो बी अ होल नंबर। ठीक है, ये होता है हमारा कौन सा प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हमारा सब्ट्रैक्शन दे रखा है तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, अगर हमारे कोई भी दो होल नंबर्स हैं, ए बी आर होल नंबर्स, NUMBERS, तो देखिए 6 - 2 किया, होल नंबर आ गया। 7 - 8 किया तो कितना आएगा, -1, विच इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, जो जीरो से, नेगेटिव वाले होल नंबर्स नहीं होते। 5 - 4 1 होल नंबर। 3 - 9 कितना आएगा, -6, विच इज नॉट अ होल नंबर। तो देखिए दो केसेस में हमारा होल नंबर आ गया, दो में नहीं। अगर हमें एक भी ऐसा केस मिल जाता है, इवन अ सिंगल केस वी फाइंड कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रही कंडीशन, तो हम लिख देते हैं इट इज़ नॉट अ ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी हम बोलते हैं कि वो हमेशा सच बोलता है, अगर लेकिन उसने किसी ने एक बार भी झूठ बोला होगा तो दैट मीन्स वो हमेशा सच नहीं बोलता, क्योंकि एक बार तो झूठ बोला था। सिमिलरली इस केस में अगर हमारा वो हर बार सेटिस्फाई कर रहा है कि होल नंबर आ रहा था, लेकिन अगर एक भी कंडीशन हम ऐसी फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस केस में इट इज़ नॉट अ होल नंबर, मीन्स जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, हमारा सेटिस्फाई करती है क्लोजर प्रॉपर्टी, नहीं करती। एडिशन में सेटिस्फाई कर रही थी, एडिशन में हमारा कोई भी एक भी ऐसा केस नहीं मिला था कि आप, हाँ, एडिशन के केस में हमें कोई भी एक भी ऐसा नहीं मिला था कि अगर हम एक भी होल नंबर ले लें और उसमें उन दो कोई भी होल नंबर्स लें और उनको ऐड करें, वो होल नंबर ना आए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सभी के लिए सेटिस्फाई कर रही थी, लेकिन किसमें, एडिशन के केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं कर रही। उसी हिसाब से मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किन्हीं भी दो होल नंबर्स का तो आंसर क्या होगा, हमारा होल नंबर होगा। ऐसे 5 × 5 वो भी होल नंबर आया, 0 × 15 0 आएगा, दैट इज ऑल्सो ए होल नंबर। तो 0 1 2 3 सभी में मतलब नेगेटिव नहीं आएगा। अगर हम पॉजिटिव कोई भी दो होल नंबर्स लेते हैं, होल नंबर्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, अगर हम कोई भी दो होल नंबर्स लेते हैं तो जो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा होल नंबर होगा। तो इसका मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में होल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई करती है।
डिवीजन में नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी, देखो हम अगर 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4 आ गया, ठीक है हमारा। 8 को डिवाइड किया 2 से, डिवीजन कर रहे हैं ना, दो होल नंबर्स लिया, तो इस केस में हमारा 4 आ गया, तो इस केस में तो हमारा सेटिस्फाई कर गया। लेकिन जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 0 से तो वो होता है नॉट डिफाइंड। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। तो डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इस वजह से जो हमारा डिवीजन है वो सेटिस्फाई नहीं करता। दूसरा, अगर देखिए मैं 7 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो कितना हो गया 7/3। इसके बाद ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, एंड 7/3 इज नॉट अ होल नंबर। देयरफॉर इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वही चीज हमने इधर किया है, 8 को डिवाइड किया 4 से, 2 आ गया तो होल नंबर है। लेकिन जब 5 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 5/7 आया, विच इज नॉट अ होल नंबर। सिमिलरली 12 को डिवाइड किया 3 से तो 4 आया, डिवाइड करके देख लेना है ना, तो ये होल नंबर है, इस केस में सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इस केस में भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और हमने 0 वाला देखा भी, वो तो नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए, डिवीजन के लिए ना, होल नंबर्स के लिए, डिवीजन के लिए, डिवीजन के केस में सेटिस्फाई नहीं करती। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किस केस में सेटिस्फाई करती है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करती है, किस में नहीं करती, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करती। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी, कोई भी दो होल नंबर्स लिए, ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स। अगर डिवीजन की बात, एडिशन की बात करते हैं, उनका एडिशन भी होल नंबर आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन भी हमारा होल नंबर आना चाहिए। एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन की बात करते तो वो भी उतना ही आना चाहिए, लेकिन वो हमारे आ नहीं रहे। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई कर रही है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई कर रही है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो एडिशन की बात करें तो हमने लिखा ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, एनी टू होल नंबर्स, देन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये होना चाहिए। समझते हैं, देखिए हम 3+2 ऐड कर लें, ए हमारा 3 हो गया, बी हमारा 2 हो गया, तो भी 5 आएगा। या फिर 2+3 ऐड कर लें तो भी 5 आएगा। मतलब अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, हमने लिखा ए इज इक्वल्स टू 2 लिखा, बी इज इक्वल्स टू 3 लिखा, ठीक है, हम ए प्लस बी कर लेते हैं, तो मतलब 2+3 कितना आंसर आया 5। या फिर हम b प्लस ए कर लेते हैं, तो कितना आंसर आया, b कितना था 3 था, a 2 है, तो b 5। तो a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, वो हमारा सेटिस्फाई करता है, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स फॉर एडिशन। ठीक है, एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। लेकिन अगर हमें मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का देखना पड़े तो पहले सब्ट्रैक्शन का कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन केस देखें। अभी हमने लिया था ए, हमने ले लिया, चलो 3 ले लेते हैं, बी 2 ले लिया, तो ए माइनस बी कितना होगा 3 - 2 = 1। और बी माइनस ए कर लेते हैं तो कितना होगा, बी कितना था हमारा 2 एंड ए कितना है 3, तो -1 आ गया। तो क्या 1 और -1 इक्वल है, नहीं, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के केस में देखिए हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए एक रो में, इसमें लिखा हुआ है, अगर हम करते हैं पढ़ते हैं तो यू ए स्मॉल पार्टी एट होम, कोई भी पार्टी थी होम पे, यू वांट टू अरेंज 6 rows ऑफ चेयर्स एंड 8 विद 8 चेयर्स इन ईच रो। तो हर किसी में आपको टोटल हमने 6 rows लगाना है, 1 2 3 4 5 6, एंड हर किसी रो में 8 चेयर्स। लेकिन आपने देखा वो तो रूम में आ ही नहीं रहे, बाहर निकल रहे, देखो रूम से, लेकिन आपको नंबर ऑफ चेयर्स उतनी रखनी है। तो उसने क्या डिसाइड किया कि हम चेंज कर देते हैं, हम 6 rows की जगह 8 rows कर देंगे, 1 row 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 तो रोज कर देंगे, लेकिन उसमें
हर रो में कितनी चेयर्स, 6। पहले उल्टा था, पहले क्या था, 6 रोज थी एंड हर रो में 8 चेयर्स थी, तो टोटल कितनी थी, 48 चेयर्स। लेकिन वो आ नहीं रही थी हमारे रूम में, तो हमने क्या किया, हमने लिखा 8 रोज कर दिया, 6 रोज को क्या कर दिया, 8 रोज, और हर एक रो में 6 चेयर्स, तो टोटल कितने हो गए, 48 चेयर्स। तो देखिए, तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, जैसे एडिशन के लिए था a प्लस बी इज टू बी प्लस ए, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में a क्रॉस बी इज टू बी क्रॉस ए। ठीक है, क्लोजर था कि a प्लस बी, अगर a और b दो हमने होल नंबर्स लिया तो उनका a प्लस बी भी होल नंबर होगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में था a और b दो होल नंबर्स लिए तो a क्रॉस बी भी होल नंबर्स होगा। कम्यूटेटिव में क्या कर रहे हैं, कम्यूटेटिव में a प्लस बी इज टू बी प्लस ए एडिशन के लिए, और मल्टीप्लिकेशन के लिए a क्रॉस बी इज टू बी क्रॉस ए। और हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई करता नहीं, तो डिवीजन का भी चेक कर लेते हैं एक बार। हमने लिखा अभी a इज इक्वल्स टू 3 लिख दिया, b इज इक्वल्स टू 2 लिखा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, a अपॉन बी, a डिवाइड बाई बी 3/2 एंड b अपॉन ए कितना आ रहा है, 2/3। अगर आप इनको पॉइंट में कन्वर्ट करें या इजी नंबर्स ले लेते हैं, हमने a लिखा 6, b लिखा 2, तो कैंसिल आउट करने पे कितना हो गया, ये तो आएगा हमारा 2/3, ये 3/1 इज इक्वल टू 3, और ये कितना आएगा 2 1 जा 2 3 जा 6 1/3। तो 1/3 एंड 3 इक्वल नहीं है ना, तो मीन्स डिवीजन के केस में भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव है वो एडिशन के लिए सेटिस्फाई करता है, उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करता है तो क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। और लिखा है यू कैन ऐड टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कैसे भी ऐड कर सकते हो। अगर हमारे पास 3 होते तो a प्लस बी प्लस सी, कैसे भी। तो यहाँ पे केवल हम 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो a प्लस बी इज टू बी प्लस ए कर सकते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए लास्ट लाइन पढ़ें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए वेरीफाई करना है, हमने अभी वेरीफाई कर लिया, एक एग्जांपल दिया था 3 and 2 का, बाकी आप एग्जांपल खुद लिख सकते हो, चेक करना है कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। सिर्फ डिवीजन के लिए एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, हमने 2 and 6 लिया था, इन्होंने 6 and 3 कर रखा है। 2 एग्जाम्पल्स हो गए, बाकी एग्जाम्पल्स आप और खुद से कर सकते हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए ये पहले हमने किया 2, उसके बाद 3 प्लस 4, तो हमने लिखा 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना सम आया टोटल, 2 प्लस 3 किया, बोर्ड मास यूज करते हैं, 5 प्लस 4 9, हमने 9 बॉक्स ले लिए। अगली बार हमने बॉक्सेस अलग लिए, पहले 2, ये देखिए 2 and 3, इसमें ये एक जैसे कलर के थे, अगर हम ये बोले तो इसमें सेकंड वाले अलग है ना, शेड्स भी देख सकते हैं। तो 2, इस बार ये 3 and 4 बॉक्स में लिए, तो भी सम उतना ही आ रहा है। तो आप जैसे हमने क्या किया था अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, 2 होल नंबर्स के लिए एडिशन के लिए हमने किया था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सिमिलरली हम एसोसिएटिव में कर सकते कि उसमें तो ऑर्डर चेंज कर, उनको रिवर्स कर रहे थे कि a प्लस बी को b प्लस ए लिख दिया। हम इसमें बोल रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब या तो आप पहले 2 को ऐड करके थर्ड वाला ऐड कर दो, या फिर पहला वाले को लास्ट के, पहले लास्ट के 2 ऐड कर लिया उसमें, फिर बाद में पहले वाला ऐड कर लो। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, इनको ऐड कर लो, चेंज कर देते इसको, है ना, एक बार कलर्स चेंज कर लेते। फर्स्ट वाले में क्या किया हमने, पहले इन दोनों को ऐड किया, बाद में इसको ऐड किया। सेकंड वाले में क्या किया हमने, इन दोनों को पहले ऐड किया, बाद में इसको किया। तो आप कैसे भी एडिशन कर लो, नंबर्स वही हैं, एडिशन कर रहे हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि आंसर चेंज हमारा नहीं होता। तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या लिखा था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन का करेंगे तो सेम, मल्टीप्लीकेशन भी सेटिस्फाई करता है इसमें, हम तो लिख देंगे a क्रॉस बी क्रॉस सी
इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन का ये हो गया, ये एडिशन का था। देखो हमने ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिखो, या फिर जैसे हमने डायग्राम में किया है उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा, उसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक ही बात है ना। तो लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है यहाँ पे, मतलब क्या है, वो ये है कि आप पहले दो कोई भी ऐड कीजिए, अगर तीन दे रखे हमारे, आंसर हमारा सेम रहेगा, क्योंकि हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए सेटिस्फाई करता है होल नंबर्स के लिए। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं करता, वो करके देखना है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन, ये क्या है, इसका मतलब है ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए का बी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, एंड प्लस का साइन था बीच में, ए का सी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर सेम रहेगा। एक्सप्लेन कैसे किया, देखिए हमने इसमें 48 को भी बॉक्सेस बनाए, जैसे हमने अभी चेयर्स लिया था। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऐसे अभी हमने किया था चेयर्स एंड 6 रोज, और हमने देखा था कि हमारी चेयर्स कुछ बाहर जा रही थी, है ना। तो हमने कितना क्या किया कि जितनी चेयर्स बाहर जा रही थी, जो भी लाइन बाहर जा रही थी, वो हमने अलग निकाल ली और इनको अलग अलग रूम में सेट कर दिया। ये अलग रूम हो गया, ये अलग रूम हो गया। तो बोला है कि क्या अभी भी टोटल नंबर ऑफ चेयर्स उतना ही रहेगा, क्योंकि वो तो हमारी फिक्स थी। तो वही बोला है कि हमारा जो पहले बॉक्स था वो कितना था, 6 इंटू 8, क्या रहा 48। अब हमने क्या किया, देखो इधर तो नंबर तो सेम रखा, 6 ही रखा, लेकिन ऐसे चेंज कर लिया, इसको चेंज कर लिया 6 इंटू 5 में एंड 6 इंटू 3 में। कैसे ब्रेक किया, 6 इंटू 8 था, 6 इंटू 8 को कैसे कर लिया 5 प्लस 3 लिख सकते हैं, 8 को 5 प्लस 3 8, तो 6 इंटू 5 प्लस 3 को वो किसके बराबर है, 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3। अगर इन शॉर्ट समझना है सबसे इजी वो सेम है, अगर ए क्रॉस बी प्लस सी, देखिए यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं, ए 6 है, बी 5 है एंड सी कितना है 3, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, और ये हमारा सेटिस्फाई करता है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर हमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है 104 से, ठीक है, या फिर किसका 12 का मल्टीप्लिकेशन करना है 104 से, तो कितना आएगा, अगर करोगे तो पहले करना पड़ेगा 104 इंटू 12 की टेबल किया। दूसरा मेथड है, इसको कर लेंगे हम 100 प्लस 4, अब 12 का 100 के साथ प्लस 12 का 4 के साथ 1200 प्लस 12 4 जो 48 1248, ऐसे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज करते हैं प्रॉपर्टीज का हम। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किस चीज के लिए, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन के लिए क्या होता है, अगर हमें कोई भी होल नंबर दे रखे हैं तो उसमें जैसे 7 होल नंबर दे रखा था, तो उसमें क्या ऐड करें कि 7 ही आंसर आए, 0। ऐसे आप कोई भी होल नंबर्स ले लीजिए, उसमें हम क्या ऐड करें कि वो आंसर खुद आए, दैट इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन, और वो क्या होगा 0। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द होल नंबर्स। एडिटिव आइडेंटिटी होल नंबर्स के लिए क्या है 0। ये तो हो गया होल नंबर्स के लिए। अभी हमने बोला था क्या ऐड करें, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए कि किसी भी होल नंबर में किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें कि वो खुद आ जाए, किसी भी होल नंबर में किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें कि वो खुद आ जाए, दैट इज 1। ठीक है, तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द होल नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल नंबर्स के लिए क्या है 1। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज कर ली, एक बार देख लेना दोबारा से, अगर नहीं आया उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।